नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। विधानसभा चुनावों को एक साल बचा है। सरकार 4 साल की उपलब्धियों को गिनाती है तो भाजपा इन उपलब्धियों के दावों को नकार रही है। लेकिन दोनों पार्टियों में खुद की भी मुश्किलें हैं। ये मुश्किलें कांग्रेस और भाजपा के लिए इन्हीं के नेता पैदा कर रहे हैं। कहीं संगठन से नाराजगी है तो कहीं सत्ता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कहीं चुनावी आहट के साथ पैदा हो रहे असंतोष के बीच ये गुटबाजी तो नहीं। आज मुद्दा में इसी पर चर्चा होगी। हमारे साथ हैं प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अर्चना शर्मा, भाजपा प्रवक्ता ज्योति किरण। चर्चा को आगे बढ़ाएं इससे पहले आइए दोनों पार्टियों में जारी हलचलों पर एक नजर डाल लेते हैं। प्रदेश में चुनावी साल का बिगुल बज चुका है। सत्ताधारी कांग्रेस और भाजपा अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई है। ऐसे में ना चाहते हुए भी चुनावी मौसम में तैयारियों के साथ साथ गुटबाजी भी साफ दिखाई देने लगी है और ये गुटबाजी दोनों ही पार्टियों में है। बीते शनिवार को प्रदेश कांग्रेस के प्रतिनिधि सम्मेलन में भी ये गुटबाजी खुलकर सामने आ गई। यहाँ सीपी जोशी गुट के संयम लोढ़ा ने सरकार और संगठन पर खूब निशाना साधा। लोढ़ा ने गोपालगढ़ कांड के लिए सीएम और सरकार तक को दोषी करार दे दिया। लोढ़ा के इस बयान पर गहलोत गुट के विधायकों ने नाराजगी भी जताई। इतना ही नहीं, जोशी जब तक पीसीसी नहीं पहुंचे थे तब तक केंद्रीय राज्य मंत्री लालचंद कटारिया, पूर्व मंत्री रामलाल जाट और विधायक गंगा सहाय पीसीसी के बाहर खड़े रहे। सम्मेलन में जोशी जनप्रतिनिधियों के बीच में ही बैठे रहे। बार बार बुलाने पर भी उन्होंने मंच पर जाना मुनासिब नहीं समझा। कांग्रेस विधायक और असंतुष्ट खेमे के प्रमुख नेता कर्नल सोनाराम भी इसकी चपेट में है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस को निजी संगठन में बदल दिया है। वो गहलोत को अपना कमांडर भी नहीं मानते हैं। जयपुर मेयर ज्योति खंडेलवाल भी इस फेर में नजर आती हैं। दूसरी ओर भाजपा की अगर बात करें तो गुटबाजी से उसका भी पुराना सरोकार रहा है। प्रदेश में एक खेमा सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का हिमायती है तो दूसरा मौका मिलते ही उन पर तीर चलाने से बाज नहीं आता। कभी कोई राजे को पार्टी से बड़ा बताकर राजनीति का शगुफा छोड़ता है तो कभी खुद राजे को ही पार्टी की छत्र छाया में ही समेट दिया जाता है। पार्टी में गुट राजनीति की एक और बानगी तब देखने को मिली जब भाजपा विधायक दल के उपनेता घनश्याम तिवाड़ी ने कांग्रेस सरकार की तारीफ कर दी। इससे पहले राजे ने गहलोत सरकार के 4 साल के कार्यकाल की आलोचना की थी। ऐसे में तिवाड़ी का राजे के बयानों को काटना और सरकार की तारीफ करना गुटबाजी का ही एक नमूना है। वहीं नेता प्रतिपक्ष के पद और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर जारी लॉबिंग भी अब जग जाहिर है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। सबसे पहले रुक करेंगे अर्चना जी का। अर्चना जी, आपकी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस को लेकर जाहिर है असंतोष बढ़ने लगा है, लेकिन यह असंतोष अब क्यों सामने आने लगा है? देखिए, मुझे समझ नहीं आता आप किस चीज को असंतोष मानते हैं, क्योंकि कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है और सबसे ज्यादा सदस्य हैं इसमें। तो छोटी मोटी बातें होती रहती है, वो तो असंतोष की डेफिनेशन उसको नहीं दे सकते हैं। जब हम कोई पार्टी का आयोजन करते हैं तो वो निजी हमारा कार्यक्रम होता है और इसमें प्लेटफॉर्म भी हम यही प्रोवाइड करते हैं कि जो भी हमारा कार्यकर्ता है, नेता है, वो अपने मन की बात कहे ताकि उन जो समस्या उनका समाधान किया जा सकते। अभी जी, बड़ा सवाल जी, आप कह रही हैं कि पार्टी का मंच है, पार्टी के कार्यकर्ता हो या फिर जनप्रतिनिधि, उनको मौका मिलता है, बराबर का मौका मिलता है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि वो मौका क्यों लोगों के बीच आकर मुद्दा बन जाता है, क्यों बाहर आकर मुद्दा बन जाता है? और दूसरा बड़ा सवाल, आखिर क्या कारण है कि वो नाराजगी आपके नेतृत्व से होती है? देखिए, जो जिस प्रकरण को लेकर के आप बात करें वो प्रकरण है ही नहीं। आप संयम जी की बात करें, मुझे बताइए कि संयम जी ने मीडिया में कहा कि मुझे कोई असंतोष है? क्या मुख्यमंत्री महोदय ने कहा मीडिया से कि नहीं उन्होंने ये बात कही? क्या हम लोगों ने आपको इस बारे में कोई बात कही? तो देखिए, मीडिया कई बार भ्रमित भी कर देता है लोगों को। तो हमारे प्लेटफॉर्म पर जो बात हुई हमारी प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधि सम्मेलन था और वो होता ही इसीलिए कि हमारे कार्यकर्ता आपस में विचार विमर्श करें। अर्चना जी, इस सवाल पर आपको जरूर वो मुख्यमंत्री और आपके नेताओं की बात दिखाएंगे। ज्योति जी, आपसे सवाल, पार्टी की जो स्थिति है, कहा जाता है पार्टी अभी हालात ऐसे हैं कि 2 गुटों में बढ़ चुकी है। एक वसुंधरा राजे के साथ है, दूसरा उनके विरोध में है। इस पर क्या कहना चाहेगी? देखिए, पार्टी में गुटबाजी ये विषय एब्सोल्युटली रियलिटी और परसेप्शन, मैं आपको पहले भी कहती रही हूँ कि रियलिटी और परसेप्शन, जो परसेप्शन खड़ा किया जा रहा है वो क्यों खड़ा किया जा रहा है ये स्पष्ट है। क्योंकि जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसकी अपनी समस्याएं हैं, उनके अपने अंतर्कलह है और उन अंतर्कलहों के साथ एक पैरेलल अंतर्कलह की कहानी बयान करने के लिए
ये एक परसेप्शन क्रिएटेड है। मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन फिर मैं यही कहूंगी कि मीडिया ने कम से कम रिस्पॉन्सिबल मीडिया होने के नाते इस परसेप्शन को अब जनता के सामने ठीक करना चाहिए, क्योंकि बीजेपी में किसी भी प्रकार की कोई भी गुटबाजी, अंतरकलह या जनता की बात को न सुनते हुए केवल जो अभी जैसे हालांकि आप ये स्पष्ट है कि विरोधी जो पार्टी है, सत्तारूढ़ पार्टी, उनकी जो आंतरिक गतिविधियां हैं उन पर कमेंट करना मैं उचित नहीं समझती, लेकिन तभी भी जो गवर्नेंस को लेकर के उन्हीं के लोगों ने उन्हीं पर सवाल किए। गवर्नेंस एक पार्टी का आंतरिक मामला नहीं है, गवर्नेंस जनता का मामला है। आपने तो गोपाल के लिए पूछा है, हमारे ऊपर कर रहे हैं। अगर यही बात होगी तो फिर शुरू करेंगे वसुंधरा जी से और ऊपर से इनके जो अंतरकलह चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए बोले गवर्नेंस की बात की विभिन्न कार्यक्रमों में। देखिए ये विषय वसुंधरा जी तो एक अलग पैरेलल अपना सिस्टम चला रही है। संगठन के जो मुखिया उनके पास तो कोई फीडबैक नहीं जा रहा है, वो धौलपुर में अपना फीडबैक ले रही है। ये अगर कन्फाइन करें भारतीय जनता पार्टी में, वहां तक तो डिस्कशन बिल्कुल वाजिब है, लेकिन शुरुआती परसेप्शन बता रही है कि कांग्रेस के साथ शुरू हुआ। मैंने पहले कहा, इसीलिए सवाल किया। देखिए मैंने शुरुआत में इसीलिए सवाल किया कि सबसे पहले बात की कि गवर्नेंस का सवाल। हैविंग सेड दैट, मैंने पहले ही प्रश्न कहा कि गवर्नेंस का सवाल एक पार्टी के भीतर का सवाल नहीं है। अगर किसी पार्टी के व्यक्ति ने इंटरनल फोरम पर भी गवर्नेंस को लेकर क्वेश्चंस किए हैं तो ये क्वेश्चंस वैलिड हैं क्या, ये देखना जनता का अर्चना जी का। अर्चना जी, आप कुछ कहना चाह रही थी कि भाजपा में वसुंधरा जी को लेकर एक पैरेलल पार्टी चल रही है, तफसील से बयां करेंगे उसे। देखिए, पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी। कह रहे हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म पर भी यदि गवर्नेंस से प्रश्न चिन्ह लगा तो ये उसके सबूत दे दें कि कब प्रश्न चिन्ह लगा गवर्नेंस पे, पहली बात। दूसरी बात की अपनी बात कहने के लिए कांग्रेस के पीछे पड़ जाना या ये कहना कि गवर्नेंस वो कर रही है तो उनका अंतरकलह है, उसको परसेप्शन बना के बीजेपी को कोरिलेट कराए मीडिया, तो ये भी मीडिया पर लांछन लगाने वाली बात हुई। बात यहाँ थी कि दोनों पार्टी के अलग अलग आप चर्चा करना चाह रहे थे। आपका प्रश्न क्या था वो बताइए। मेरी जानकारी के हिसाब से आपने क्वेश्चन गवर्नेंस से रिलेटेड किया था, जो मैंने बाइट देखी। संयम लोढ़ा जी के विषय में जो बात हुई उसमें गोपालगढ़ की बात आई और गवर्नेंस की दो बातें आई। तो मुझे लगता है कि एक सक्रिय विपक्ष होने के नाते इन दो मुद्दों पर दे आर सेंसिटिव पॉइंट्स। प्रदेश की जनता इन पर उत्तर चाहती है। ये मुद्दे चुनावी भी हैं और चुनाव में जब आप जनता के सामने जाते हैं तो विपक्ष होने के नाते अगर कांग्रेस सत्तारूढ़ है तो प्रश्न भारतीय जनता पार्टी से तो नहीं किया जाएगा। कांग्रेस सवाल शायद अब ज्योति जी ने क्लियर कर दिया। ज्योति जी जो है पार्टी, वो प्रश्न जनता के बीच में, मीडिया के बीच में आया ही नहीं। लेकिन वास्तविकता है कि भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को लेकर के चल रही थी, चाहे वो अयोध्या मुद्दा हो, चाहे राम का मुद्दा हो, सब बहुत हो गए। भ्रष्टाचार में खुद संलिप्त हो गए, भ्रष्टाचार का मुद्दा लेके झंडा लेकर चल रहे थे, उसमें खुद चक्रव्यूह में फंसे हुए। नहीं, इनके जब मुद्दे जो ब्लंट हो गए, उनके पास पे बात आएगी, अभी दिल्ली की यौन शोषण की बात आएगी, बातें हजारों हैं, बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। बात हुई गवर्नेंस से शुरू, बात हुई पार्टी में गुटबाजी। बिल्कुल सही बात है कि गवर्नेंस का स्पष्टीकरण दे, वहां तक तो वाजिब है, लेकिन अपने स्पष्टीकरण को कांग्रेस में डालना ही मेरा मीडिया पार्टियों में जो स्थिति है, चाहे खुद की हो चाहे विरोधी पार्टी को बता सकते हैं। ये भूल रही है कि वसुंधरा जी वर्टिकल डिवीजन की स्थिति ले आई थी, वो कटारिया जी की यात्रा का विरोध कर रही थी। उन चीजों को तो ये भूलना चाहते हैं, उसको ढकना चाहते हैं, इसलिए कांग्रेस के मुद्दे उठाते हैं। और यही कहती हूँ, यदि मुद्दा उठाना ही था तो वास्तविकता में गोपालगढ़ क्यों नहीं गए, क्यों नहीं वहां के बारे में जाके पूरी बात करके आए। ये तो इनके नेता थे गहलोत जी। अब प्रति प्रश्न करेंगे तो फिर बात निकलेगी तो आगे तक जाएगी। कुछ सवाल उठे थे प्रतिनिधि सम्मेलन में, कुछ सवाल उठे थे शायद। हम तो बिल्कुल गोपालगढ़ गए, वहां की जनता से बातचीत की। ये गहलोत जी थे जो 31 दिन तक वहां आए ही नहीं। अब हम इस पर क्वेश्चन करें कि हम ये देखें भोपालगढ़ में, लेकिन आप अपना स्पष्टीकरण तो दें कि आपके विघटन की स्थिति क्यों है। देखिए हमारे स्पष्टीकरण, कांग्रेस की बात छोड़े, कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, कांग्रेस अनुशासित पार्टी है, कांग्रेस शिष्टाचार की बात करती है। इनकी दूसरी दुविधा है, ऊपर से लेकर नीचे तक अनुशासनहीनता है। अगर मोनोलॉग है तो फिर मैं उत्तर नहीं दूंगी, अगर मोनोलॉग नहीं है तो मैं उत्तर दे पाऊंगी। के पास है सवाल, मेरे भी है, इन पर चर्चा करेंगे। फिलहाल चर्चा में वक्त एक ब्रेक का जल्द और संयम लोढ़ा
ब्रेक के बाद फिर से आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। नेता क्या कहते हैं गुटबाजी के सवाल पर, चाहे भाजपा की बात हो चाहे कांग्रेस की, आइए जानते हैं। ये तो इक्के दुक्के लोगों ने कुछ सुझाव दिए तो हम उसका वेलकम करते हैं। किस तरह के सुझाव? क्योंकि अगर सम्मेलन में एक तरह बात होने लग जाए, अब एक दो लोग भी अपनी बात कहें सुझाव के रूप में, तो जहाँ हम लोग बैठे जिस कुर्सी पर, उनका दायित्व है कि हम उन बातों को गंभीरता से लें, क्योंकि कमी बेशी दूर करने का प्रयास करें। मीडिया का धन्यवाद करना चाहिए कि मीडिया ने वो शाम को पहुंचे जयपुर में, उसके बावजूद मीडिया ने उनको बहुत अच्छा स्थान दिया, तो मीडिया का आभारी होना चाहिए। वरना उनकी कोई भूमिका तो है नहीं, वो खाली फॉर्मेलिटी कर रहे हैं विपक्ष वाले, तो करने दीजिए उनको। एक दो व्यक्ति कोई सिरफिरी बात कर दे तो उसकी व्यक्तिगत बात मानी जाती है, और ये बात क्यों आ रही है उनके बारे में फिर दूसरे आदमी बता देते हैं कि वो कहां तक सच्चाई से कांग्रेस पार्टी का काम करते आए, कहां उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ काम किया। तो इस तरह का जो कोई एक व्यक्ति अपनी पीड़ा को पार्टी की पीड़ा बतावे, उसको तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। कांग्रेस में इस बात को बहुत रिएक्शन होता है। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी में कोई गुटबंदी है। कांग्रेस पार्टी में एक छत्र नेता है सोनिया गांधी, आदरणीय राहुल गांधी जी, और हम लोग सभी उनके आदेशों को निर्देशों की पालना करने वाले लोग हैं। एक तरफ गुलाब चंद कटारिया यात्रा निकालने की बात करते हैं, दूसरी तरफ दूसरे लोग हैं कि आंदोलन लेके खड़े हो जाते हैं। एक तरफ आज भी वहाँ की जो प्रतिपक्ष नेता है आदरणीय वसुंधरा राजे जी, उन्होंने आज भी कर रखा है कि जब तक आप मुझे फ्री हैंड नहीं देंगे, इसमें मेरा आदमी है जिला प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाएंगे, जब तक मैं इन मुद्दों में काम नहीं कर पाऊंगी। तो कोई गुटबाजी नहीं है, पूरी पार्टी एकमुखी होकर के संगठन के काम और चुनाव के काम में लग रही है। कमेंट नहीं कर रहा हूं, उनके घर की चिंता वो करें। आज जिस प्रकार से अंतर हम बार बार कहते रहे कि विधायक के ऊपर, विधायक मंत्री के ऊपर, मंत्री के ऊपर, इस प्रकार के आक्षेप लगातार चल रहे हैं और कांग्रेस में किसी प्रकार का। नेता क्या कहते हैं आपने सुना। अर्चना जी, अब क्या कहना चाहेंगी? बात आती है कि आपने कहा जैसा कि प्रतिनिधि सभा में उस दिन जो कुछ भी हुआ बाहर नहीं आया। रघु शर्मा जी कुछ कह रहे थे। आप जब मीडिया ने रघु शर्मा जी से पूछा कि किसी व्यक्ति ने या किसी नेता ने कोई बात कही है या कोई ऐसी बात है जिस पर उनको कोई तकलीफ है, तो उन्होंने कहा कि प्लेटफॉर्म है, कार्यकर्ता कहाँ गएगा अपनी बात। प्रतिनिधि सम्मेलन का मायने ये है कि हम अपने प्रतिनिधि जो है 400 प्रतिनिधि तो पीसीसी मेंबर्स होते हैं, एआईसीसी मेंबर्स होते हैं, उनको यहाँ बुला करके हम अपनी मीटिंग करते हैं, उनसे हमारा फीडबैक लिखते हैं, हमारी ये संगठन की समीक्षा करते हैं। तो उसमें कोई दोहराया नहीं कि उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता अपनी बात कहाँ कहेगा। और आपने पहले सीएम साहब के लिए भी कहा, तो सीएम साहब ने भी ये कहा कि हमको हमारे कार्यकर्ता को सुनना है, उसकी परेशानी को जानना है। की भाषा बिल्कुल आप वैसे ही दोहरा रही हैं। फिलहाल हमारे साथ न्यूज हेड प्रताप राव जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। प्रताप जी, अर्चना जी हमारे साथ हैं, ज्योति किरण जी हमारे साथ हैं। दोनों कहती हैं कि भाजपा कांग्रेस में नहीं है, भाजपा बोलती है कांग्रेस में गुटबाजी है, कांग्रेस बोलती है भाजपा में ऐसे ही हालात है। ऐसे नहीं, हम समझ सकते हैं कि दोनों ही पार्टी के पदाधिकारी हैं, अपनी पार्टी की अंदरूनी बातों को नहीं उजागर करना है इनका दायित्व, इनकी जिम्मेदारी है और ये दोनों इन्हें करना चाहिए। और दोनों ही अपनी अपनी पार्टी के पक्ष को बड़ी बखूबी रख रही हैं निश्चित तौर पे, लेकिन ये दोनों ही जानती हैं कि अगर दोनों ही पार्टियों में ये हालात रहे तो बहुत मुश्किलें हो जाएंगी। अर्चना जी से सवाल है कि पिछले दिनों जब पीसीसी में बैठक हुई और क्यों इस तरह का माहौल बना, क्यों सरकार के खिलाफ एक प्रकार से नेताओं ने संयम लोढ़ा और बाकी लोगों ने किस तरह से तेवर अपना लिए, इसके पीछे क्या उनको गुटबाजी नहीं लगती है क्या? नहीं, प्रताप जी से भी मैं पूछना चाहती हूँ कि संयम जी ने क्या तेवर अपनाए, कौन सी बात उन्होंने मीडिया में आकर के बोली, उन्हें कैसे पता कि संयम जी ने क्या कहा था? देखिए, ये बात जो बात प्रत्यक्ष नहीं है उस पर आप कैसे चर्चा कर सकते हैं, जो आपके सामने आई नहीं है, आपको पता ही नहीं। हमें खुद को स्वयं ये जानकारी नहीं है कि इस तरह की बातें कैसे मीडिया में आई, ऐसा कुछ कोई घटना घटी ही नहीं है। ये निश्चित रूप से सही है कि प्रतिनिधि सम्मेलन में कुछ वक्ताओं ने अपनी भावना रखी थी कि कुछ कमियां रही हैं, उनको दुरुस्त करना आवश्यक है। और हमें जब चुनाव में जाना है तो निश्चित रूप से हमारे जो प्रतिनिधि सम्मेलन के प्रतिभागी है उनकी भावनाओं से अवगत होना हमारा दायित्व भी था। और पार्टी प्लेटफॉर्म। अर्चना जी, बड़ा सवाल ये है कि जब पार्टी बूस्टअप होने जा रही है, चुनाव की तैयारी करने जा रही है और जनवरी से लगभग ये तय है कि पार्टी को चुनावी मानसिकता के साथ उतरना है, ऐसे में जब सबको बुलाया जाता है, एक संगठित रूप से अपना एक फेस दिखाने का मौका दिया जाता है, ऐसे में सरकार की कमियों को गिनाना क्या सरकार के मनोबल को तोड़ना और पार्टी के मनोबल को तोड़ना नहीं होता है? देखिए प्रताप जी, आप जो बात कह रहे हैं